के नाम से प्रभु जो वचन आज यहाँ पे हम बोले पिता, वो मेरा शब्द ना हो प्रभु, आपका शब्द हो। आपकी होली स्पिरिट हम सब की आप अगुवाई के लिए सुनने में भी और बोलने में भी पिता, ताकि जो आप बोलना चाहते हैं कलीसिया को, जैसे जो वचन जो बातें आप सिखाना चाहते हैं, हमें से प्रत्येक के प्रभु सिखाइए और प्रत्येक के जीवन से बात करिए परमेश्वर, ताकि जो क्रूस पे दर्दनाक दर्द को सहते हुए भी प्रभु आपने जो हमारी कलीसिया के लिए जो बातें हमें कहना चाहा प्रभु, आज हम इस बातों को यहाँ पे हमें से प्रत्येक के जीवन में आप दे दीजिए, ताकि हमारा जीवन बदल जाए और उस वचन के अनुसार हम करने वाले हो जाए और वचन के जरिए पिता एक दूसरे को प्रभु आपके पास लाने वाले हो जाए पिता। ऐसे मदद और सहायता करना पिता, ताकि आत्मा के साथ हम एक साथ जुड़ जाए। हालेलुया, आपने सुना है, धन्यवाद पिता। ये वचन आपका है पिता, इस वचन की प्रकाशन आप ही दीजिए। पवित्र आत्मा में से प्रत्येक की गाइड करे। सारी महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इसको देखते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गीय लोक में होगा। ये देखते हैं हम लूका रचित सुसमाचार का 23 का 43 में, लूका रचित सुसमाचार का 23 का 43 বাংলায় যদি কেউ বলে তো ওটা হচ্ছে লুক 23:43। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गीय लोक में होगा। ये बातें उसने किसको कहा था? क्योंकि यीशु मसीह ने, क्योंकि उसके दाहिने और एक डाकू थे और बाएं और एक डाकू थे। यीशु मसीह के साथ दोनों को क्या कर, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह को दोनों डाकू को ही दाएं और बाएं को क्या करा, क्रूस में चढ़ा दिया था। और जब क्रूस में चढ़ाया, ये दूसरा वाणी है, जब क्रूस में चढ़कर यीशु मसीह ने दूसरा वाणी बोला, पहले वाणी सिस्टर ने बोला, दूसरा वाणी हम बोल रहे हैं। तो ये क्या है, जब क्रूस में चढ़ाया गया तो एक तरफ एक कुकर्मी, दूसरे तरफ दूसरे कुकर्मी, मतलब वो लोग क्या थे, डाकू थे। और जब डाकू थे तब उन्होंने दोनों को जब क्रूस में चढ़ाया था तो एक ने बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो एक देखो यहाँ पे एक कुकर्मी ने उसको उसके ऊपर कुकर्मी वहाँ लटकाए थे। उसमें से लूका का रचित सुसमाचार 39 का हम पढ़ रहे हैं, 23 का 39। जो कुकर्मी वहाँ पे लटकाए थे उसमें से एक ने उसे निंदा करके कहा, क्या तू मसीहा नहीं? तो फिर अपने आप को भी बचा। और इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर को परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो यह दंड पा रहा है और हम तो नया अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों को ठीक ही फल पा रहे हैं और कोई अनुचित, और इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। और इस पर यीशु ने उसे कहा, और यीशु से उन्होंने विनती किया, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरा सुधि लेना। और उसने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गीय लोक में होगा। हालेलुया। तो एक दोनों ही कुकर्मी था, तो दोनों ही कुकर्मी, आज हम जो संसार में रह रहे हैं हम सभी ऐसे कुकर्मी थे। एक दिन जब यीशु मसीह के बारे में हमने सुना है, तो यीशु मसीह जो पाप को क्या है ले सकता है, पाप को, हमारी पाप को उठा सकता है, वो हमें अनंत जीवन दे सकता है, वो हमें स्वर्गीय के जीवन दे सकता है। तो हमने भी उसी घड़ी यीशु मसीह को अपनाने की पूरा ठान ली। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, संसार हमें कुछ भी बोले, लेकिन आज ही हम यीशु मसीह को ग्रहण करके ही रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह मेरा प्रभु होगा। क्योंकि आज जो स्वर्गीय लोक में ले जाने वाला प्रभु केवल और दूसरा नहीं, केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। उसी घड़ी मेरे मन में एक बड़ा मन उत्तेजित हो गई मैं, जो मुझे ये करना ही है, चाहे दुनिया, मेरा पति, मेरे परिवार, चाहे दुनिया मेरे जीवन में कुछ भी बोले। हालेलुया। और प्रभु के अनुग्रह से आज मैं यीशु मसीह के साथ चल भी रहे। तो ऐसे अगर आप लोगों की मन में ये वचन आज काम करे तो आप लोग भी एक निर्णय लीजिएगा, जो यीशु मसीह अगर जगत का उद्धार करता है तो आज मैं इन्हीं को ही पीछे चलेंगे, कोई दाएं और बाएं को नहीं मुड़ेंगे। आमीन। तो ये कुकर्मी ने क्या किया, एक कुकर्मी ने बोलने लगा, जो क्या है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू तो इस जगत का उद्धार करता है, तो तू अपने आप को भी बचा ले और मुझे भी बचा ले। और दूसरे कुकर्मी ने उसको डांट कर कहा, है तू क्या बोल रहे, हमने तो अपना न्याय अनुसार दंड पा रहे, क्योंकि हमने तो इसका योग्य है। मतलब हमने तो जिंदगी भर चोरी, डाकी, डकैती, झूठ बोला, हत्या किया, व्यभिचार करा, अधर्म का काम करा, सब कुछ तो हमने किया है।
इसलिए हमने ये सब दर्द को झेल रहे हैं। इसने तो कुछ भी नहीं किया। उसको क्या करा, पहले तो उसने उसको डांटा। तू परमेश्वर से डरता नहीं, परमेश्वर का भय नहीं मानता, तुझे मालूम नहीं है परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह है। आज जो हमारे साथ लटकाया गया मतलब ये मेरे जैसा नहीं है। उसने उस कुकर्मी को समझाने की कोशिश कर रहा था और उसने अपनी आत्मा में, अपने मन में जान लिया और इधर उधर की सारे प्रचार ने उसकी मन को क्या कर दिया, नम्र बना दिया। जो मैं तो नम्र इंसान ही अपनी गलतियों को मान सकता है। हालेलुया। और उसने अपनी गलतियों को मानने लगा प्रभु के सामने, जो मैं तो अपने न्याय अनुसार के दंड पा रहा हूँ, और इसने तो कुछ भी ऐसा काम किया ही नहीं जो इसने क्या है, दंड के योग्य है। हालेलुया। उसने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं जो इस दंड के योग्य है, फिर भी उसने दंड के योग्य इसीलिए पा रहा है क्योंकि हमारे और पाप के लिए उसने ये दूसरे कुकर्मी, दूसरे डाकू ने इस चीजों को उसी घड़ी मन को परिवर्तन कर कर दूसरी घड़ी अपने आप को प्रभु की ओर दे दिया था। उसने उस जो क्या बोलते उसको, वो एक उनके जिंदगी में एक रास्ता था जो मरना तो है ही जिंदगी में। आज तो हम तो मर ही जा रहे हैं, आज तो हम धरती पे आए हैं। कोई मेरे प्रियो, कोई भी इस धरती में पूरी जिंदगी भर जीने के लिए नहीं आया, लेकिन उस डाकू ने इसलिए मन फिरा रहा है, कह कि मैंने तो जिंदगी भर पाप किया और मैंने इसलिए मन फिरा, मैंने भी तो जिंदगी भर बहुत पाप किया, धर्म का काम तो कुछ भी नहीं किया। माँ की गर्भ से अगर मैं बड़ी धर्मी होती तो बात कुछ अलग होता। मैं तो कोई धर्म नहीं, यार बाइबल कहती कोई भी धर्म नहीं है। माँ की गर्भ से रहकर भी कोई इंसान, जब बच्चे होते, छोटे से बच्चे ही पाप करना लग जाते। और ये डाकू तो अपने आप को, अपने पाप को पापी बना लिया था क्योंकि वो जानता ही था मैंने बहुत सारा पाप किया। और उसी घड़ी उसने क्या किया, उस मौका को फायदा उठा लिया। कैसे मौका को फायदा उठा लिया, अगर मेरे जीवन में मेरा ही उद्धार करता, मुक्तिदाता मेरे सामने लटका हुआ है, क्यों ना मैं इसे माफी मांग लूं और इस मौका को अपना लूं। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, अगर आपको ये सारे मौका प्रभु ने कहीं से अपने काम से, कहीं से अपने काम से, कहीं से अपने सारे कामों को छोड़ छोड़ कर प्रभु के पास आए हो ताकि प्रभु के दो शब्द को सुनने के लिए, इस मौका को, इस अच्छी मौका को गंवाने मत दो। आमीन। ताकि इस मौके को प्रभु को अपना लो। उस कुकर्मी ने बड़ा एक बुद्धिमानी काम दिखाई, दूसरे को कुकर्मी को डांट कर बोला तू चुप रहे, आज तू नहीं जानता मैं तो हम कामों के अनुसार, मतलब उसने अपने पापों को भी, गलतियों को भी मान लिया और उसको डांटा भी। हालेलुया। और दूसरे बार उसने क्या किया, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले ले। हालेलुया। ऐसा इस मौका को उसने छोड़ा नहीं। हालेलुया। उस मौका को छोड़ा नहीं। हे प्रभु तू अगर अपने राज्य, ये के जानता था जी अपने राज्य में यीशु मसीह जरूर आएगा। यीशु मसीह पूरी जगत का पापों को लेकर उस क्रूस पे चढ़ाए जा रहे। यीशु मसीह जगत का पाप, मतलब जो पाप मैंने किया उसने आज भी क्रूस पे ले लिया। अगर मैंने इस पापों को, मैं तो दंड के अनुसार भोग रहा हूँ, ये तो कोई पाप किया ही नहीं, तब ये हमारी और पाप के पूरी जगत के लिए जब वो भोग रहा है, उसने कहीं ना कहीं प्रचार सुना होगा, तभी उसी घड़ी उसने उस मौका को अपना लिया। उसी घड़ी इस मौका को अपना कर बोला हाँ, और उसी घड़ी उसने बोला हे प्रभु तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने बोला आज ही तू मेरे साथ स्वर्गीय लोक में होगा। आमीन। तो उसी घड़ी उस मौका को उसने फायदा उठाकर यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गीय लोक में होगा। तो क्या यीशु मसीह उसी घड़ी स्वर्गीय लोक में उठा लिया गया था? नहीं, यीशु मसीह उसी घड़ी स्वर्गीय लोक में उठा लिया नहीं गया था, क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात इस धरती पे ही थे। लेकिन एक विश्राम स्थान, जब मनुष्य मर जाते हैं, हमें इस बातों को जानना चाहिए, जब मनुष्य मर जाते हैं तो एक विश्राम स्थान उनके जिंदगी में दिया जाता है। और वो विश्राम स्थान क्या होता है हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। स्वर्गीय जो होता है वो कौन सी जगह होता है, हम थोड़ा आप लोगों को समझा कर दिखा रहे हैं, थोड़ा वचन पढ़कर आप लोगों को समझा रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 2, 3 और 4। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 2, 3 और 4। मैंने एक मनुष्य को जानता हूँ जो 14 वर्ष से हुए वो देह रहित, ना जाने देह रहित
देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। मैं ऐसा मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्गीय लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने से नहीं और जिनका मुँह पर लाना भी मनुष्य को उचित नहीं। आमीन। यहाँ पे बोला है पौलुस जो परमेश्वर का एक सेवक है, उसने बोला मैं ऐसे मनुष्यों को जानता हूँ। और थोड़ा और देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 2 का हम थोड़ा 9 से देखेंगे। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी ना कानों से सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं है, वह ही परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। जो मनुष्य के आंखों में नहीं, हम स्वर्ग को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे मेरे प्रियो। और पौलुस ने अपनी दिव्य दर्शन में देखा है, कोई एक मनुष्य को बोले मालूम नहीं देह समेत ले गया या देह रहित ले गया। मैंने एक मनुष्य को स्वर्ग में देखा है और उसे जगह में देखा है जहाँ पे ये परमेश्वर ही जानता है कैसे वहाँ पे उनको लेके गया है। ये मनुष्य की चित्त में नहीं, मनुष्य सोच भी नहीं सकता। वो तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। मतलब स्वर्ग है, पहला भी स्वर्ग है और दूसरा भी स्वर्ग है और तीसरा भी स्वर्ग है। हालेलुया। जब मनुष्य मर जाता है तो जो कुकर्मी होता है, जो पाप जिसका क्षमा नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो से नरक की ओर जो एक स्थान होता है वहाँ पे उसको डाल दिया जाता है। वहाँ पे पीड़ा है। और एक स्थान है स्वर्ग में जो डायरेक्ट तीसरा स्वर्ग में नहीं उठा लिया जाता। एक स्वर्ग है जो विश्राम की स्थान है, वहाँ पे परमेश्वर मरने वालों को रखता है। हालेलुया। और उस विश्राम स्थान के जगह में जब मनुष्य को रखा जाता है, तब जब मनुष्य का न्याय होगा तब उसको तीसरा स्वर्ग में उठा लिया जाएगा वो मनुष्य। हालेलुया। तब न्याय के जरिए में वो देखा जाएगा। और लेकिन अगर जब वो इस धरती पे कोई मनुष्य अगर यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है तो वो स्वर्ग में उठा लेकर एक विश्राम स्थान में, पीड़ा के स्थान में नहीं, एक विश्राम स्थान में उठा लिया जाता है। और वहाँ पे कोई दांत पीसना, कोई रोना, कोई तकलीफ उसको नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ वो आराम करता रहता है। हालेलुया। तो अगर प्रभु में सोचते हमें आराम मिले, प्रभु में सोचते हमें विश्राम मिले, तो हमें यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, तभी ये विश्राम आपको मिलेगा। नहीं तो आपको न्याय की दंड के लिए आपको क्या होगा, उस पीड़ा के स्थान में पहुंचा दिया जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए वो कुकर्मी इस बातों को जानता था। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो यीशु ने तुरंत कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गीय लोक में होगा। इसलिए उनको कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गीय लोक में होगा। मतलब मैं तुझे उस विश्राम स्थान, मेरे साथ भी मैं भी जाने वाला हूँ और तुझको भी लेके जाने वाला हूँ। और यीशु मसीह इस विश्राम स्थान में जितने लोग यीशु मसीह से पहले मर गया है, यीशु मसीह की धरती में आने से पहले मर चुका है, उसी विश्राम स्थान में बैठकर यीशु मसीह ने उस सारे लोगों को जो विश्राम करे तो वहां पे जाकर प्रचार किया। आमीन। ताकि वो लोग भी उठा लिया जाए। हालेलुया। वहां पे बैठकर उसने प्रचार किया उस विश्राम स्थान में। जो लोग प्रभु यीशु मसीह से आने से पहले परमेश्वर की बाट जोड़े थे, परमेश्वर की राहों पर चल रहे थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे थे, यीशु मसीह की बाट जोड़े थे। जो कोई तो एक धार्मिक, कोई तो एक उद्धार करता आने वाला होगा, मेरी गुनाह को क्षमा हुआ, बाट जोते जोते वो लोग देह रख दिया और उस कहाँ पहुंच गया, उस विश्राम स्थान में पहुंच गया। मतलब उन लोगों के साथ यीशु मसीह का मुलाकात नहीं हुआ, तो वो लोग विश्राम स्थान में पहुंच गया। और जब यीशु मसीह को क्रूस पे टंगाया गया, तो जब यीशु मसीह का क्रूस पे मृत्यु हो गई, तो यीशु मसीह ने उनको क्या बोला था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गीय लोक में होगा। तो उसको भी और उनके साथ उस विश्राम स्थान में उन्होंने भी लेके गया, और ताकि उस विश्राम स्थान में, उस स्वर्गीय लोक में वो भी प्रवेश करे। और दूसरा कुकर्मी कहाँ चला गया, वो पीड़ा के स्थान में, उस दर्द के स्थान में चला गया। मेरे प्रियो, आज हमारा और आपका लाइफ प्रभु में आने के बावजूद भी हम उस पीड़ा के स्थान में ना जाए। प्रभु के लिए कान खोलो, दिल को खोलो, ताकि उस विश्राम स्थान में हम में से प्रत्येक को पहुंचना है।
आमीन। ताकि इसीलिए हम आज लोगों को बुलाते हैं, आओ ना प्रिय, आओ ना भाई, आओ ना बहन, क्यों बोलते हैं? ताकि उस विश्राम स्थान में आप लोग और हम सभी मिलने पाए। आमीन। जब यीशु मसीह अगर न्याय करने के लिए बादलों पे आएंगे, तब उससे पहले अगर हमारा देह ये सो जाएगा तो हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश कर लेंगे। हालेलुया। जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाकर उनका धन्यवाद करें। अगर हम यीशु मसीह में चलते जा रहे, तो अगर हम कलीसिया में आ रहे, छोड़ दिया, नहीं आ रहे, दूसरे के कहने पर भटक गया, दूसरे के कहने पर दाएं बाएं मोड़ना शुरू किया, तो उस डाकू वहां पे रहकर भी एक डाकू ने मन फिरा लिया, लेकिन दूसरे ने क्या करा? नरक की आग में चले गए। तो हमें दूसरे कुकर में उस डाकू के समान ना हो, हम उस पहले डाकू के समान ना हो जिन्होंने यीशु मसीह को तिरस्कार करके ऐसे गलत बात करके उसके ऊपर उंगली उठाकर जवाब दिया। जो अगर तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू मुझे भी बचा और अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। हमें इस तरीके से नहीं बोलना है। हमें बोलना, हाँ प्रभु मैंने तो गुनाह किया, मैंने पाप किया, मैं जान गया हूँ, आप ही हमें स्वर्ग में ले जा सकते हैं प्रभु। अगर आप मेरी मदद करें ताकि इस कलीसिया के सदस्य बनकर हमें आपके वचन को जानते हुए, वचन को मानते, आपके पीछे चलते प्रभु, ताकि हम उस विश्राम स्थान में अगर उसके दौरान आकर आप आ जाए तो हम सबकी सुधि लीजिएगा बाप। अगर आने में आपकी देर होते है प्रभु, तो हम उस विश्राम स्थान में आपके साथ आपका वेट कर सके। हालेलुया। आपकी इंतजार कर सके। आमीन। तो हमें उस विश्राम स्थान में प्रभु हमें ले जाएगा। कैसे? अगर हम यीशु मसीह के पीछे मन फिरा कर आगे। आज ये आवाज को सुनकर उस डाकू ने उसी घड़ी मन फिराया। उसने क्या कोई धर्म का काम किया? उसने कुछ भी नहीं किया। पूरी जिंदगी भर उसने इसका लूटा, उसका लूटा, इसका मारा, उसका मारा, ऐसे करा, लेकिन उसी घड़ी उस मौका को उसने अपना लिया। अगर इसी घड़ी आप यीशु मसीह को आप लोगों को बुला रहे, इस मौका को अपना लो, इस मौका को छोड़ना मत। आज जो लोग मौका छोड़ रहे ना, वो उस पहला कुकर्मी की समान, मतलब उस पीरा के स्थान में जाने वाला है। समझ गए? वो दूसरा कुकर में झट से मन फिरा लिया। जैसे ही मुझे ये बातें वचन मालूम हुआ, मैंने झट से मन फिरा लिया, झट से। मेरा पति बोला मैं तुझे छोड़ दूंगा। बोले छोड़ दो। कोई मुझे कह रहे छोड़ दो, दुनिया कह रहे मुझे छोड़ दो। भाई मुझे उस पीड़ा की स्थान में तो जाना ही नहीं है। मैंने झट मन फिरा लिया। आज भी प्रभु अगर आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप लोग झट से मन फिरा लो, जो नहीं मुझे कलीसिया से जुड़े रहना है। आज देखो 10 साल से मैं चल रही हूँ, खुदावन मुझे लिए हुए चल रहे। लोग कुछ भी बोलेगा, इंटरटेन में बहुत कुछ बोलेगा, लोग आपको फुसलाएगा, बहलाएगा। क्यों? ताकि शैतान कभी नहीं जाएगा, चाहेगा जो आप उस स्वर्ग लोक में, उस विश्राम स्थान में आप प्रवेश करो। कभी शैतान नहीं चाहेगा। शैतान चाहेगा तू पीरा के स्थान में मेरे बातें सुन, थोड़ा सा म्यूजिक में डांस कर ले, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर ले, थोड़ा गलत कामों में फंस जा, गलत कामों में थोड़ा इंटरटेनमेंट एंजॉय कर ले, फिर उसके बाद मैं तो तुझे वहीं ले जाने वाला हूँ। कोई बात नहीं इस पीरा के स्थान में। लेकिन मेरा प्रियो, आज निर्णय लो नहीं, मुझे उस पीरा के स्थान में नहीं, मुझे, क्योंकि प्रभु ने ये साफ मौका सब लोगों को दिया। किसको दिया? सब लोगों को। जो मन फिराएगा वही वो उसके साथ स्वर्ग लोक में जा सकता है, और वही उस विश्राम स्थान में जो विश्राम यीशु मसीह ने हम सब के लिए रखा, उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु इस वचन के जरिए अगर हम लोगों से बात किया है, अगर आप लोगों ने कोई निर्णय लिया है, तो आज ही प्रभु से बोलिए, आज ही आप हमारा प्रभु है, तो आज ही हम आपके साथ स्वर्ग लोक में प्रभु उस विश्राम स्थान में आप जाना चाहते हैं। आप जब तक हम इस धरती पे हैं, आप मेरी सहायता कीजिए ताकि आपके साथ इस कलीसिया के साथ जुड़कर आपके उस विश्राम स्थान में हम प्रवेश करें। आमीन। सब प्रभु से बोले और इस वचन को हम यहीं पे खत्म करते हैं।